अगर आप जॉइंट सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसके अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो आगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है और आपकी जानकारी भी हो जाती है। आज हम इन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे। सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट आपके वित्तीय लेन देन के लिए एक जरूरी साधन है। सेविंग अकाउंट को अकेले व्यक्ति भी खोल सकता है। दो लोग मिलकर यानी ज्वाइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। ज्वाइंट सेविंग अकाउंट एक वित्तीय उपकरण है जो कई व्यक्ति जैसे जोड़े, परिवार के सदस्य या व्यावसायिक भागीदारों को अपने संसाधनों को इकट्ठा करने और एक साथ बचत करने की परमिशन देता है। अगर आप ज्वाइंट सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसके अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अप्लाई करने से पहले अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो आगे आपकी चीज़ें आसान हो जाती है और आपकी जानकारी के साथ ज्वाइंट अकाउंट के लाभ और नुकसान के बारे में समझ आ जाता है। एक जॉइंट सेविंग अकाउंट खाता धारकों के बीच साझा वित्तीय जिम्मेदारी को बढ़ा देता है। यह कई व्यक्तियों को एक सामान्य लक्ष्य के लिए योगदान करने की अनुमति देता है। इसके अलावा जॉइंट सेविंग अकाउंट संसाधनों को पूल करना और बचत को अधिकतम करना आसान बनाता है। एक जॉइंट सेविंग अकाउंट जोड़े या परिवारों के सदस्य के बीच खर्च के प्रबंधन को आसान बना सकता है। यह धनराशि जमा करने और घरेलू बिल, बच्चों को देखभाल की लागत जैसे साझा खर्चों को भुगतान करने के लिए एक केंद्रीय स्थान प्रदान करता है। इससे पर्सनल अकाउंट के बीच लगातार ट्रांसफर की ज़रूरत कम हो सकती है और अलग अलग वित्त के प्रबंधन को प्रशासनिक बोझ को कम किया जा सकता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुताबिक जॉइंट सेविंग अकाउंट संयुक्त वित्तीय योजना और लक्ष्य निर्धारण को प्रोत्साहित करता है और कुल मिलाकर वित्तीय व्यवस्थाओं को मजबूत कर सकता है। अब बात करते हैं कि जॉइंट सेविंग अकाउंट के नुकसान क्या क्या है। जॉइंट सेविंग अकाउंट की प्राथमिक कमियों में से एक धन का व्यक्तिगत नियंत्रण का नुकसान है। हर अकाउंट होल्डर के पास अकाउंट का समान अधिकार है, जिसका अर्थ है कि कोई भी अकाउंट होल्डर यानी खाता धारक दूसरों के सहमति के बिना धन निकाल और ट्रांसफर कर सकता है। अगर विश्वास की कमी है या अगर एक खाता धारक धन का गलत प्रबंधन करता है तो उसको परेशानी हो सकती है। जॉइंट अकाउंट कभी कभी संघर्ष और असहमति की वजह बन सकते हैं, खासकर अगर खाता धारकों के बीच अलग अलग वित्तीय प्राथमिकता या खर्च करने की आदत हो। क्लियर कम्युनिकेशन चैनल सेटअप करना, ज्वाइंट वित्तीय लक्ष्य तय करना और नियमित रूप से अकाउंट की समीक्षा जरूरी है। ज्वाइंट सेविंग अकाउंट में खाता धारक खाते से जुड़े किसी भी लोन या दायित्व के लिए समान रूप से उत्तरदायी होता है। अगर एक खाता धारक का कर्ज है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, तो यह संभावित रूप से ज्वाइंट सेविंग अकाउंट में रखे गए धन को प्रभावित कर सकता है। ज्वाइंट सेविंग अकाउंट से जुड़ी कानूनी कार्रवाई और संभावित जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है। ज्वाइंट अकाउंट खोलने से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब ज्वाइंट सेविंग अकाउंट हो तो इस अकाउंट में सफलता के लिए विश्वास और खुली बातचीत जरूरी है। सभी खाता धारकों को अपनी भूमिका, जिम्मेदारियों और वित्तीय अपेक्षाओं को स्पष्ट समझ होना चाहिए। वित्तीय लक्ष्यों, योगदान और निकासी के बारे में नियमित चर्चा से विश्वास बनाने और गलतफहमी को कम करने में मदद मिल सकती है। दोनों लोग मिलकर यह तय करें कि ज्वाइंट सेविंग अकाउंट कैसे मैनेज और एक्सेस किया जाएगा। एक बात ध्यान रखें कि ज्वाइंट सेविंग अकाउंट खोलने से पहले खाता धारकों की वित्तीय अनुकूलता और आंकलन जरूर करें। उनकी वित्तीय आदतें, लक्ष्य और बचत और खर्च के प्रति नजरिया का मूल्यांकन करें।